जय हिंद। नमस्कार बच्चों। आज हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय क्या है। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद ही हम इनका विस्तृत जीवन परिचय और रचनाएं पढ़ेंगे। अगर आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। कैसे लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय? तो सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद ही आप इनका विस्तृत जीवन परिचय और रचनाएं लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखक एक संक्षिप्त परिचय। हेडिंग क्या डालेंगे? लेखक एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना आरंभ कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म इनका कब हुआ था? तो 27 मई 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 27 मई 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? खैरागढ़ जबलपुर इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान इनका क्या है? खैरागढ़ जबलपुर इनका जन्म स्थान है। पिताजी का नाम क्या है? तो पुन्नालाल बख्शी है। पिताजी का नाम क्या है? तो पुन्नालाल बख्शी है इनके। तो आगे देखेंगे अब हम। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। भाषा इनकी क्या है? तो खड़ी बोली है। भाषा पर विशेष ध्यान देंगे। भाषा इनकी क्या है? तो खड़ी बोली है। संपादन कार्य इनके क्या है? तो सरस्वती एवं छाया पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। संपादन कार्य इनके क्या है? तो सरस्वती एवं छाया पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। ये हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा है। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे हम इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम विस्तृत जीवन परिचय लिखना आरंभ कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका विस्तृत जीवन परिचय। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी में जबलपुर की खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी में जबलपुर की खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनके पिता और बाबा के विषय में क्या बताया जा रहा है? तो इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। जो इनकी माता जी थी, इनकी माता जी को भी साहित्य से प्रेम था। आगे देखेंगे अब हम। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। परिवार में साहित्यिक वातावरण के प्रभाव से ये अपने विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित कराना प्रारंभ किया। बीए पास करते ही अपनी रचनाएं इन्होंने सरस्वती में प्रकाशित कराना आरंभ किया। देखेंगे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित कराना प्रारंभ किया। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। क्या बताया जा रहा है? तो बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। इनकी कविताएं स्वतंत्रतावादी थी, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इनकी कविताओं पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? तो इनकी कविताएं स्वतंत्रतावादी थी। इनकी कविताएं कैसी थी? तो इनकी कविताएं स्वतंत्रतावादी थी, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या है? तो बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। साहित्य का यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो साहित्य का देखेंगे। साहित्य का यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया। ये हमने इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है। विस्तृत जीवन परिचय
हमने